सब्सक्राइब कीजिए ग्रोइंग ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ के साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जित। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोइंग ज्ञान पे। तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर मैं अपनी सारी सीरीज़ अभी बना रहा हूँ, तो आज का मेरा टॉपिक है यहाँ पे पेज लेआउट मेन्यू बार। मतलब पेज लेआउट पे जितने भी आपके टूल्स रहेंगे उसको मैं बारी बारी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। अभी मैं बिल्कुल मतलब हर टूल पे बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि डिटेल में जाऊँगा तो ये काफ़ी एक ही टूल पे आपका 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं अभी बेसिक बेसिस में हाईलाइट करने वाला हूँ। पर्टिकुलर आपको हर टूल पे अलग अलग वीडियो मिल जाएगी। आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा, आपको जिस टूल पे वीडियो चाहिए होगी आप एक बार उस कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। आपको वहाँ पे उसी पर्टिकुलर टूल के ऊपर मैं वीडियो अब यहाँ पे डाल दूँगा। तो अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले पेज लेआउट पे यहाँ से हम पेज लेआउट पे आ चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले ऑप्शन रहता है थीम्स। आप जाओगे लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट अपर कॉर्नर, टॉप कॉर्नर पे लेफ्ट पे देखो तो थीम्स का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ थीम्स यहाँ पे ऑलरेडी रहती है। ऑफिस, अपेक्स, इसमें क्या रहता है, कुछ नहीं है। आपका फ़ॉन्ट वगैरह इसमें ऑलरेडी यहाँ पे ऑफिस के लिए जो यूज़ के लिए रहेगा, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो उसका फ़ॉन्ट ऑटोमेटिक आप जो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस में यूज़ होना होता है ऑफिस की फाइलों में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहेगा इस थीम में। ऐसे ही यहाँ पे सिविक बहुत सारे रहेंगे, लेकिन इनका आपको इनका यूज़ नहीं रहता है, क्योंकि आप जब भी अपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हो या कोई भी एक फाइल सी बनाते हो, तो अपने रिकॉर्डिंग आपको फ़ॉन्ट चाहिए होते हैं। इसमें से कोई एक मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सैम्पल दे रखे हैं कि इसके रिकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो ऐसे ही इसमें कलर का रहता है साइड में। इसी के साथ में यहाँ पे फ़ॉन्ट का सेक्शन रहता है, और ये इसके साथ इफेक्ट्स वगैरह टूल रहते हैं। फ़ॉन्ट्स में क्या रहता है, यहाँ पे फोटो ऑटोमेटिक आप यहाँ से फ़ॉन्ट, या तो आप डायरेक्ट होम मेन्यू पे जाके फ़ॉन्ट वगैरह पे यहाँ पे चेंज कर सकते हो, इसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स इन्होंने दे रखे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इफेक्ट अपना फ़ॉन्ट्स में जाके आपकी यहाँ पे टोटल फ़ॉन्ट आपको 2-3, जैसे यहाँ पे ऑफिस वन में एक इन्होंने फ़ॉन्ट लिया है कैमब्रिया और सेकंड लिया है कैलिबरी। जैसे ये सेकंड वाला ऑफिस 2 वाला देखिए, इसमें कैलिबरी पहले है, कैमब्रिया इसमें सब टूल में सब फ़ॉन्ट में ले रखा है। ऐसे ही थर्ड वाला ऐसे क्लासिक, ऑफिस क्लासिक है। फर्स्ट इन्होंने फ़ॉन्ट लिया है वो एरियल है। सेकंड वाला जो लिया है सब फ़ॉन्ट वो टाइम्स न्यू रोमन है। ऐसे करके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग से टूल्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएंगे टूल्स के। तो कोई भी अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपको चूज़ कर सकते हो यहाँ से। तो अभी नेक्स्ट रहता है होम लेआउट पे पेज सेटअप। ये पेज सेटअप जो आपका सेक्शन रहता है पेज लेआउट पे, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आप इसको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे रहता है मार्जिन। मार्जिन में क्या रहता है, आप इसका मैं भी यहाँ पे जो आप वीडियो यहाँ पे जो आप लेआउट देख रहे हो पेपर का, ये मैंने इसको फुल स्क्रीन पे करवाया। यानी कि यहाँ पे आप नीचे जाओगे, जहाँ पे आपका पेपर का जूम इन जूम आउट का ऑप्शन रहता है, वहीं पे ही आपके 3 ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहले रहता है ये प्रिंट लेआउट पे। सेकंड वाला आप माउस लेके जाओगे तो फुल स्क्रीन रीडिंग पे आएगा। थर्ड वाला आएगा वेब लेआउट। मैं वेब लेआउट पे ले रखा हूँ। अब इसको नॉर्मल पेज पे ले आता हूँ, जो कि प्रिंट लेआउट में होता है। अभी यहाँ पे आपको दिखाऊँगा अभी यहाँ पे क्या रहेगा। अभी सिंपली मार्जिन पे क्या रहेगा, यहाँ पे आप रूरल देखोगे, ऊपर एक रूरल सा यहाँ पे बना पड़ा है आपके पास। रूरल यानी कि जहाँ पे आपका पेज की अपना विड्थ वगैरह दी हुई है, कितने इंचेस का, इंचेस में होता है ये रूरल। यहाँ पे 1 इंच 2 इंच 3 इंच ये सारा दे रखा है। अब मार्जिन में क्या रहता है, मार्जिन आपका वो रहता है, आप जो भी एक फाइल के अंदर आप कुछ भी टाइप करोगे, वो एक पर्टिकुलर एरिया में मतलब मार्जिन छोड़ देगा। लेफ्ट में, राइट में, टॉप में जो आप स्पेस आप छोड़ देते हैं, जो स्पेस हमने यूज़ नहीं करा होता है, तो वो वाला जो एरिया रहता है उसको कहते हैं मार्जिन। अब यहाँ पे मार्जिन में हमने काफ़ी ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ फॉर्मेट रहते हैं। जैसे अभी तो देखिए नॉर्मल फॉर्मेट क्या रहता है, आप चेक करेंगे। अभी टॉप पे जो मार्जिन रखा है 1 इंच का रखा है, लेफ्ट में भी, बॉटम में भी, राइट में भी 1-1 इंच का मार्जिन रखा हुआ है। अब यहाँ पे इसको पहले मैं इसका ना बॉर्डर हटा देता हूँ, जबकि इससे थोड़ा वो रह जाएगा। 1 मिनट, यहाँ से मैं इसका पोज नन कर रहा हूँ बॉर्डर।
ये डन हो गया। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने मार्जिन देख लिया। अब यहाँ ये पेज पे प्रीव्यू देखोगे शीट पे ऊपर, यहाँ यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ कर्सर को, इसको मूव कर रहा हूँ। जो ये थोड़ा सा हाइड वाला जो पोर्शन रहता है, ये मार्जिन पोर्शन मार्जिन है। यहाँ पे भी आप देखोगे राइट वाली साइड पे भी, यहाँ पे भी ये 1 इंच का मार्जिन है। अब देखोगे स्टार्ट जो हुआ है जीरो से यहाँ पे ये 1 इंच का इन्होंने मार्जिन रखा हुआ है, ये 1 इंच का। उसके बाद शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 एंड 6.5। आपका पेज लेआउट जो नॉर्मल में रहता है वो 6.5 इंचज़ का रहता है, आपकी जो विड्थ होती है शीट की। जो उसके बाद फिर 1 इंच मतलब मार्जिन हमने छोड़ा हुआ है। ऐसे ही आप टॉप में देखोगे, टॉप पे भी ऐसा रहता है। यहाँ पे इसको मैं रूलर को यहाँ पे, अब इसमें दूसरा क्या रहता है, नैरो जो मार्जिन वाला है पोर्शन, इसमें मतलब हाफ इंच उन्होंने छोड़ा हुआ है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे में आप देखो यहाँ पे हाफ इंच ने छोड़ दिया, ये 120, ये हाफ, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अब जो हमारा मतलब एरिया रह गया शीट के ऊपर, वो अब चला गया 7.5 इंचज़ पर। पहले था नॉर्मल पे, जो नॉर्मल प्रीव्यू रहता है जो बाय डिफॉल्ट शीट होती है, उसमें 1-1 इंच का मार्जिन था, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट चारों साइड से। तो हमारे पास जो मतलब वर्किंग एरिया रहता था वो रहता था हमारे 6.5 इंच का जो विड्थ रहती थी उसकी। और जब नैरो के हम ले लेते हैं तो उसमें आधा इंच का छोड़ता है, 1 इंच का हमारे पास यहाँ पे बढ़ जाता है वर्किंग एरिया। तो ऐसे ये मॉडरेट में अब जाओगे, यहाँ पे टॉप 1 इंच का छोड़ा है, बॉटम आपका 1 इंच का छोड़ा है, लेकिन लेफ़्ट एंड राइट आपकी मतलब 0.25 इंच का, 0.1 इंच 0.75 इंचज़ का आपको यहाँ पे मार्जिन छोड़ा हुआ है। ऐसे वाइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको टॉप एंड बॉटम 1-1 इंच का रखा हुआ है, लेकिन लेफ़्ट एंड राइट आपका 2-2 इंच का रखा हुआ है। आपका जो एरिया रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ऐसा रहेगा। अभी एक बार मैं इसको जो अपना जो टेक्स्ट लिखा है इसको मैं सिंगल लाइन पे लेके आता हूँ, फिर देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको वापस नैरो पे करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा नैरो पे करने पर वेलकम माय नेम इज़ अजित कुमार जो मैंने ये दिया हुआ है, ये आपका चला गया। अब थोड़ी इसकी विड्थ बढ़ गई है, मतलब इतनी ज़्यादा लाइन हमारे एक लाइन पे आ गई है, मतलब इतनी ज़्यादा टेक्स्ट जो हमने एक सेंटेंस बनाया हुआ है ये एक लाइन पे आ गया है, एक रो पे आ गया है। अब मैं इसका थोड़ा सा साइज़ का छोटा करता हूँ। अब ठीक है। अब इसका आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हाफ नैरो वाला हमने पेज लेआउट का जो फॉर्मेट है वो लिया है कि जो उसमें ऑलरेडी है इसमें, तो उसमें आधा इंच का उसने छोड़ा हुआ है मार्जिन। तो उसमें आपको देखोगे तो माय नेम अजित कुमार से वेलकम टू तक हमारा एक ही लाइन पे आ चुका है। अभी नॉर्मल पे जाएंगे तो माय नेम इज़ अजित, बस इतना सा हमारा यहाँ पे रहा है, मतलब एक लाइन। उसके बाद आप मॉडरेट पे जाओगे तो इसमें भी थोड़ा सा आप देखोगे डिफरेंस। यहाँ पे 1-1 इंच का इन्होंने लेफ़्ट राइट में छोड़ा है, और टॉप और बॉटम में इन्होंने वो मतलब के टॉप और बॉटम में इन्होंने 1-1 इंच का छोड़ा, और लेफ़्ट और राइट में इन्होंने 0.75 का मार्जिन छोड़ा हुआ है। अब इसके बाद वाइड वाला है, टॉप एंड बॉटम में 1-1 इंच का है, और लेफ़्ट एंड राइट पे आप देखोगे यहाँ पे तो आपके पास जो वर्किंग एरिया वो काफ़ी कम रह गया है, क्योंकि यहाँ पे 2-2 इंच का मार्जिन उन्होंने छोड़ दिया है। अब इसमें कस्टम भी रहता है। अब कस्टम अपने हिसाब से आप जितना अपने हिसाब से रखना चाहते हो, जैसे आपकी शीट आप मान लो कि आप एक कोई कोटेशन बना रहे हैं, तो कोटेशन में आप क्या क्या रहता है कि एक प्रोडक्ट का नेम होएगा, प्रोडक्ट का साइज़ होएगा, और साथ के प्रोडक्ट का HSN कोड भी रहेगा, उसकी लिस्ट प्राइस भी रहेगी, उसकी क्वांटिटी भी रहेगी, या उसका नेट रेट भी रहेगा, और उसके साथ आपका GST कैलकुलेशन भी रहेगी, GST अमाउंट भी रहेगा, GST% भी रहेगी, टोटल भी रहेगा। तो आप उसका जो टेबल बन जाता है कोटेशन के अंदर वो काफ़ी मतलब वाइड, उसका जो विड्थ तो काफ़ी बढ़ जाती है। तो हमें जो मार्जिन तो जो देना रहता है, फिर हमारे पास मार्जिन हम ज़्यादा देंगे तो वो मतलब एक मतलब सही से सेट नहीं बैठेगा, उसको बिल्कुल ही फ़ॉन्ट जो बिल्कुल छोटा करना पड़ेगा, जो कि विजिबिलिटी में दिक्कत रहती है। इसलिए हम यहाँ से कस्टमली हम इसके मार्जिन को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे आपको यहीं पे वापस यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मार्जिन पे गए, यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आता है कस्टम मार्जिन। तो कस्टम मार्जिन पे जाके यहाँ पे आपको
टॉप का मार्जिन कितना रखना है, बॉटम का कितना रखना है, लेफ़्ट में कितना रखना है, राइट में कितना रखना है, ये सब यहाँ पे आप सेट कर पाओगे। और इसी के साथ में आपको आगे चलता है ओरिएंटेशन। मतलब कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, आप देखो मेरे पास एक डाटा शीट है, यहाँ पे मैं टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा रोज़ हैं उसमें, एक काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स हैं, रोज़ कम है लेकिन कॉलम्स ज़्यादा हैं। तो और मतलब मेरा कि जो मेरे को पेज पे जो प्रिंट चाहिए वो लैंडस्केप में चाहिए, लैंडस्केप यानी कि जिसकी आपकी विड्थ हाइट से ज़्यादा होती है, मतलब जिसका पोर्शन आपका लैंडस्केप में आपका लेफ़्ट टू राइट जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो वो होता है लैंडस्केप जो अपना ओरिएंटेशन रहती है वो चीज़ होती है। पोर्ट्रेट में क्या होता है, आपका लेफ़्ट टू राइट पोर्शन कम होता है और टॉप टू बॉटम आपका ज़्यादा होता है। तो अभी यहाँ पे कई बार हमारे पास मान लो सर्टिफिकेट प्रिंट करना है, हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया मतलब वर्ड फाइल में, तो उसको हम यहाँ पे लैंडस्केप पे लेके या हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। हमारे पास कोई जेपीजी है, कोई पिक्चर्स है, हमें इंसर्ट करनी है और वो है हमारी लैंडस्केप फॉर्मेट। जैसे हमारी अब एक ग्रुप फोटो होती है, ग्रुप फोटो अब पोर्ट्रेट पे लोग नहीं, पोर्ट्रेट पे लेंगे तो एक या दो मतलब 2 पर्सन ही आएंगे फ़ोटो में। तो इसलिए जो एक मेन जो होती है फ़ोटो, ग्रुप फोटो होती है, उसमें तो वो लैंडस्केप में लेनी पड़ती है। लैंडस्केप अगर यहाँ पे वर्ड पे आप इसको पेस्ट करना चाहोगे तो उसको ओरिएंटेशन इसकी लैंडस्केप पे लेनी पड़ेगी आपको पेज को। फिर यहाँ पे उसको पेस्ट करके आप यहाँ से प्रिंट आउट, जो भी आपको पीडीएफ बनाना है, प्रिंट आउट करना है या जैसे भी आपको करना है वो यहाँ पे कर पाओगे आप। उसके बाद क्या रहता है कि हमारे पास साइज़, एक पेपर के साइज़ कितने होते हैं, काफ़ी मतलब एक कैसे एक A4 तो हम जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, हम जाते हैं फ़ोटोकॉपी चाहिए, डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी कराना है, कोई आईडी फ़ोटोकॉपी करनी है, सिंपल जाके फ़ोटोकॉपी कराते हैं, वो A4 साइज़ होता है जो नॉर्मल यूज़ होता है। और उसके अलावा हमारे पास एक लीगल पेपर होता है। लीगल की आप देखोगे बिट्स तो आपकी सेम एज थोड़ी सी जो नॉर्मल पेपर होता है उसे हल्की सी ज़्यादा होगी बिट्स उसकी। तो जो नॉर्मल पेपर का A4 का साइज़ होता है 8.27 इंचज़ जो टोटल उसकी बिट्स रहती है, और हाइट जो रहती है वो 11.69 इंचज़ की रहती है। लेकिन जो लीगल आप देखोगे तो लीगल में 8.5 जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए जो यूज़ किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट से कोई एफिडेविट बनाना है या कुछ भी ऐसी चीज़ बनानी है तो उसके लिए लीगल पेपर यूज़ किया जाता है। तो लीगल पेपर में आपकी जो विड्थ भी थोड़ी सी इसकी बढ़ जाती है A4 से, मतलब 8.5 इंच हो जाती है, 8.5 इंच हो जाती है। और जो इसकी हाइट होती है मतलब टोटल आप टॉप से बॉटम तक देखें तो इसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो आपका 14 इंच हो जाता है। मतलब नॉर्मल से आपका 11.69 मतलब 11.69 इंच से 14 इंच तक पहुंच जाता है। मतलब सीधा आप देखिए तो 2.5 इंच के या 2.25 इंच के बराबर आपका ये बढ़ जाता है। अब ऐसे ही लेटर यूज़ होता है, लेटर फॉर्मेट होता है, एक लेआउट होता है। तो वो साइज़, लेटर साइज़ जो पेपर होता है वो कि जैसे नोटिस वगैरह देना हो, सर गवर्नमेंट नोटिस तरफ आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई वैसे आपको कोई फ्रॉड वगैरह चल रहा हो उसके ऊपर आपने नोटिस भेजना हो तो भाई लेटर वगैरह पेपर उसके लिए यूज़ होते हैं। इसकी बिट्स तो लीगल पेपर के जितनी ही रहती है, लेकिन हाइट जो होती है इसकी मतलब वो टॉप टू बॉटम में जाती है वो 11 इंचज़ हो जाती है। अब मतलब A4 पेपर से थोड़ी सी कम हो जाती है। अब ऐसे ही A5 आता है। A5 में क्या होता है आपका, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। A5 में आपका भी यहाँ पे चेक करोगे इसका जो वर्किंग जो टोटल इसकी विड्थ होगी है पेपर की, यहाँ से लिख के करोगे तो ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 पॉइंट कुछ चली जाती है इसकी जो विड्थ रहती है। लेकिन आपका जो वर्किंग वाला एरिया होता है वो 1 2 3 4 5 6 6.25 इंच का आपका विड्थ का एरिया रहता है। और हाइट में आपका बहुत कम हो जाता है। हाइट में क्या रहता है आपका, ये आपका 2 इंच के एरिया हाइट में रह जाता है, 2 भी पूरा कंप्लीट नहीं है। आप यहाँ पे साइज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मतलब जो शीट का यहाँ पे तो पूरा लेआउट दिखा रखा है उन्होंने शीट का, कितनी शीट हो जाती है। आप इसकी मार्जिन अपने हिसाब से सेट करके उसको ओपन, जैसे मेरे को यहाँ पे मेरे का थोड़ा और डाटा आना है इसके ऊपर, तो मैं इसको यहाँ से मार्जिन यहाँ सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे अब मार्जिन आपको मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, मार्जिन का मैनुअली आप यहाँ से कैसे सेट कर सकते हैं। एक तो मार्जिन में यहाँ पे ऑप्शन था कि इसको यहाँ से कैसे सेट करना है।
कस्टम मार्जिन है। लेकिन आप इस यहाँ पे से ना जाके सिंपल यहाँ पे मैं पहले तो इसका साइज़ A4 ले रहा हूँ नॉर्मल, फिर अब इसको थोड़ी सी इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा, मैं इसको थोड़ा छोटा करके लेता हूँ। अब इसका साइज़ मैं पहले A4 में ले लिया और इसको अभी जो ओरिएंटेशन है इसकी ये लैंडस्केप में, इसको सिंपली पहले ओरिएंटेशन पे जाके इसको पोर्ट्रेट पे ले लेता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे कैसे रहता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो मैं एक डाटा शीट्स में टेबल से इंसर्ट कर, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स है, काफ़ी ज़्यादा डाटा है, तो मैं इसकी मार्जिन बिल्कुल ही कम कर दूँगा, काफ़ी कम। ये मैंने यहाँ से दोनों साइड से कम कर दी है। अभी यहाँ पे अब मैनुअली ऐसे करने से क्या रहता है कि आपका एग्जैक्ट दोनों साइड में लेफ्ट ही राइट में आपकी मार्जिन आप छोड़ोगे तो एग्जैक्टली वो इक्वली मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो इक्वल हो जाए। इसलिए आपको यहाँ से मार्जिन में कस्टम मार्जिन करके आप यहाँ पे यहाँ पे मैंने लेफ़्ट, ये देखो अब मैंने मैनुअली करी थी तो लेफ़्ट में जो मार्जिन होगी ये 0.31 इंचज़ और जो राइट में हुई है वो 0.39 हुई है। मतलब ये सेम, मतलब एक इक्वल मार्जिन सेट नहीं हुआ है। तो इसको मैं अभी यहाँ से 0.30 यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और 0.30 राइट से। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, तो अब ये लेफ़्ट में और राइट में इक्वली मार्जिन सेट हो गया। अभी ऐसे ही हम टॉप और बॉटम में कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली उठा के इसको ऊपर करेंगे तो ये आपका जो आपने जो टेक्स्ट है जितना भी जो भी टाइप करा है वो सीधा आपको ऊपर टॉप पे चला जाएगा, या अपने हिसाब से उसको और मतलब डाउन या मिडिल में रखें तो वो आपकी इच्छा है। लेकिन आपका जो पेज जहाँ से आपका वर्किंग स्टार्ट होगी वो यहाँ से टॉप से स्टार्ट हो जाएगी। इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ तो आपकी यहाँ से ये वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही आप टॉप से ऐसे बॉटम से कर सकते हो आप। लेकिन अब इसमें वही चीज़ है ना कि आप मैनुअली करोगे तो मतलब आपको नहीं पता आपने मतलब टॉप में और बॉटम में क्या मार्जिन आपने एक और सेट करा है। तो वापस यहीं पे आप कस्टम मार्जिन पे जाके आप चेक करोगे, यहाँ पे सेम वही चीज़ है। टॉप में आपका 0.31 इंचज़ हुआ है और बॉटम में हुआ है 0.38 इंचज़ का। तो इसको यहाँ से आप मैनुअली यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, सॉरी यहाँ पे 4 कर दिया और इसको मैं यहाँ बढ़ा के यहाँ पे 4 पे कर रहा हूँ। तो अब ये इक्वली आपकी मार्जिन टॉप और बॉटम में हो गई है। तो अब इसके बाद इसमें क्या रहता है साइज़, तो यहाँ पे मैंने को बता दी एनवलप साइज़। जैसे देखोगे तो इसको पहले मेरे को लेना है अपना लैंडस्केप में, इसको लैंडस्केप में लेके ये एनवलप साइज़ है आपका। वैसे भी आप इसको पोर्ट्रेट में रखोगे तो भी आपकी एनवलप साइज़ है। अब ये कि ऐसे आप देखोगे तो आपको थोड़ा मतलब अलग सा कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप उसको लैंडस्केप में रखोगे तो आपको एक मतलब जैसे लैंडस्केप पे लेते ही आप समझ जाओ कि हाँ ये वो साइज़ बनाए जिसके अंदर हम कोई भी कोरियर वगैरह डालना हो तो कोई पेपर डॉक्यूमेंट कुछ इसमें डाल के हम कोरियर करते हैं। इसी में एनवलप साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा अब काफ़ी मिल जाते हैं। एनवलप 10 नंबर है, जैसे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यहाँ पे जैसे ये एनवलप DL है, इसकी थोड़ी आपकी अब जो विड्थ रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी। हाँ मैं यह तो सॉरी विड्थ इसकी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, इसकी हाइट भी थोड़ी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। अभी एनवलप CS है, इसकी विड्थ और ज़्यादा हो जाएगी। इसकी जो मतलब ये थोड़ा बड़ा साइज में चलेगी। जैसे एक आप ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह कोरियर करना है, ग्रीटिंग कार्ड डाल के रख देना है तो ये वाला साइज़ का आपको उसके लिए यूज़ होता है। या कोई लेटर वेटर के लिए आप कोरियर के लिए यूज़ करना है तो आपके लिए ये छोटे छोटे जैसे कोई चेक वगैरह आपने कहीं भेजना है, सेंड करना है तो इसके अंदर डाल के आप सिंपली बेसिकली ये वो साइज़ है। तो साइज़ में बस इतना नहीं रहता है। अब आ गया था कॉलम। अब इसमें क्या करता है ये आपके पास जो जैसे आप न्यूज़ पेपर में देखते हो छोटे छोटे कॉलम में छोटे छोटे मतलब टैग्स में आपका जो न्यूज़ वगैरह मतलब उसके ऊपर प्रिंट हुई होती है, लिखी होती है, तो उसका क्या रहता है यहीं पे आपका वो चीज़। पहले इसका मैं साइज़ A4 पे ले लेता हूँ। अब मेरे पास ये 2 पेज हैं तो इसको पहले मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट करके वापस पेज, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मैंने यहाँ पे मतलब जो करेक्टर है या सेंटेंस है वो काफ़ी कम है, तो इसलिए ये यहाँ पे मतलब मैंने यहाँ पे कॉलम को 2 पे ले लिया है। तो ये दूसरे कॉलम पे ये वाला जो फर्स्ट एरिया आपका ये है, सेकंड वाला आपका यहाँ पे है, ये वाला एरिया आपका सेकंड का है यहाँ पे, ये सेकंड वाला पोर्शन सेकंड कॉलम का। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसका साइज़ में एनवलप में ले लेता हूँ।
अब आप देखेंगे फर्स्ट वाला ये वाला पोर्शन आपका एक में चला गया, फर्स्ट कॉलम में, ये उसके सामने वाले कॉलम में चला गया। ऐसे ही आप और भी कॉलम के डिज़ाइन रहते हैं, या फिर 3 कॉलम है तो ये 3 कॉलम में आप नीचे वाले चेक करोगे तो ये फर्स्ट कॉलम में ये चल गया, सेकंड में चल गया, थर्ड में ये चला गया। तो ऐसे ही और भी आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाते हैं। आपको भी यहाँ लेफ़्ट राइट में करना है तो ये यहाँ पे पहले थर्ड में कर रखा था, ये राइट में चला गया। ये चीज़ इसको मैंने सिलेक्ट कर रहा था तो ये वाला जो डाटा में टेक्स्ट वगैरह जो लिखा हुआ है इसका जो चेंज हुआ है यहाँ पे, ये लेफ़्ट में आपके पास काफ़ी ज़्यादा जगह रह गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ गया, और राइट में आपका मतलब बिल्कुल माइनर सा, मान लो कि जैसे यहाँ पे लेफ़्ट में लेते हैं, आपने देखा होगा कई बार रिज्यूम या CV वगैरह इसी डिज़ाइन में आता है। यहाँ पे छोटी सी यहाँ इस साइड पे आप देखोगे लेफ़्ट वाली साइड पे कुछ नेम एड्रेस वगैरह या फ़ोन वो चीज़ दी होती है, और जो राइट वाला जो पोर्शन ज़्यादा वाला जहाँ पे एरिया रहता है कि बस टाइप करने का, वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन ऑब्जेक्टिव या वर्क एक्सपीरियंस वगैरह वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की जाती है। तो उसी के लिए ये काफ़ी अच्छा लेआउट रहता है कॉलम ये वाला, जिससे लेफ़्ट में और राइट में, लेफ़्ट में हल्की मार्जिन और राइट में काफ़ी ज़्यादा आपके पास मतलब शीट रह जाती है काम करने के लिए। इसके बाद इसको वापस मैं नॉर्मल पे ले आता हूँ। ये मैंने कंट्रोल A करके सेलेक्ट करके इसको वापस 1 पे रख लिया है, और इसका पेज का जो साइज़ है इसको मैं A4 रख रहा हूँ। तो अभी ये मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा मार्जिन मैंने काफ़ी ज़्यादा रख ली, इसको मार्जिन में इसके पहले नॉर्मल कर लेता हूँ, नॉर्मल पे लेता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये यहाँ से इसको मार्जिन में नॉर्मल पे कर दिए हैं पूरी शीट के। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मार्जिन मैंने काफ़ी बार चेंज करे थे, नॉर्मल नैरो करा था, कस्टम चेंज करे थे, तो इस वजह से मेरे को अब मैं एक एक करके यहाँ पे ले रहा था। तो मैंने जैसे ये पेज के साथ में हमारा कर्सर है, तो जब मैं इसके ऊपर गया तो अकेला इसी का साइज़ ये मतलब नॉर्मल कर रहा था, तो आपको पूरा कंट्रोल A करके सिलेक्ट करके इसको नॉर्मल मार्जिन पे रख लेना है। उसके बाद आप बाकी नॉर्मल पे ले आओगे, जैसे मैं भी नॉर्मल पे लेके आऊँ उसको, तो पूरा सिलेक्ट करके मैं नॉर्मल पे ले आऊँ। अब रहता है आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू पे जाते हो, वहाँ पे भी पेज ब्रेक ऑप्शन रहता है, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। इसको सिंपली यहाँ से जहाँ पे कर्सर रखे वहाँ से ये पेज ब्रेक कर देगा, मतलब एक और पेज बना देगा। आपका जो डाटा जहाँ आपने कर्सर रखा उसके बाद डाटा दूसरे पेज पे चले जाएगा। तो मैं कंट्रोल Z करके वापस लेके आ रहा हूँ। अब ये थोड़ा साइज़ उसका बड़ा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ बस। अब इसके बाद क्या रहता है वाटरमार्क। वाटरमार्क जैसे अब मैं अभी एक सेकंड पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हल्का सा हाईलाइट सा, मतलब थोड़ा सा लाइट सा एक पेपर के बैकग्राउंड में मतलब ग्रोइंग यहाँ से टाइप का थोड़ा साइज़ में छोटा करता हूँ पेपर का। आप ये देखोगे ये हर पेज पे आ रहा है, ये हर पेज पे यहाँ पे मतलब फर्स्ट पेज पे भी आ रहा है, सेकंड पेज भी आ रहा है। मैं एक और पेज सेट करूँगा तो थर्ड पे भी आएगा, ऐसे में और करूँगा तो ये फोर्थ पे भी आएगा। ये हर पेज पे ये रहेगा। ये मैंने यहाँ पे वाटरमार्क डाला है। जैसे कि आपको कोई लेटर हेड है, लेटर हेड कैसे रहता है आपका, इसको मैं वापस नॉर्मल पोर्ट्रेट पे कर देता हूँ। अब लेटर हेड पे क्या रहता है, लेटर पे आपके हेडर होता है, जैसे यहाँ पे ये हेडर है, इसको मैं यहाँ पे हेडर आपको यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू मैंने बताया है हेडर कैसे आपको इंसर्ट करना है, कैसे बनाना है, फुटर कैसे बनाना है। तो यहाँ से कर सकते हो आप डायरेक्ट क्लिक करके, या फिर सीधा आप हेडर वाले एरिया पे डबल क्लिक करके अभी हेडर वाला एरिया आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे अब कंपनी का लोगो लगा के, कंपनी का टैग नाम लगा के, कंपनी का टैग लाइन वगैरह वो चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हो। कंपनी का GST नंबर वगैरह जिस जो भी आप लेटर बना रहे हो वो चीज़ यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, या अटैच कर सकते हो कोई JPG या लोगो वगैरह आइकन वगैरह। ऐसे ही आप फुटर पे जाकर फुटर भी इससे तो ओपन है। यहाँ पे आपका फुटर पे मैक्सिमम आपका फुटर पे रहता है, जैसे एड्रेस वगैरह या मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें फुटर में आती है। तो अब लेटर हेड पे जो मतलब ये जो चीज़ रहती है, ये क्या होता है, एक वाटरमार्क होता है। वाटरमार्क यानी कि आप अपने कंपनी का लोगो यहाँ पे हल्का सा हाईलाइट कर दो। अब जब भी कुछ भी लेटर पे प्रिंट करोगे तो हल्का से मतलब एक डिसेंट सा लगे कि हाँ ये एक कंपनी का लेटर हेड है। अब तो ये मतलब आइकन आप लगाओगे या एक लोगो लगा दोगे, तो आप जैसे प्रिंट दोगे हर पेज के आपके हर लेटर हेड पे आपका ये आइकन रहेगा।
तो मतलब एक डिसेंट सा मतलब अच्छा सा लुक रहेगा इसमें, मतलब अच्छा सा लगेगा कि नहीं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्ड कंपनी का वो चीज़ लगती है। अब इसमें पेज लेआउट में आगे क्या रहता है, पेज कलर। पेज कलर यानी कि पेज का कलर आप जैसे ये वाला पेज देखो, ये वाला पेज मेरा लैंडस्केप में और लैंडस्केप में है, ये आप पोर्ट्रेट में आप कर सकते हो, जो भी अपनी चीज़ पेज आपने जिस ओरिएंटेशन में रखना आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं कलर, पेज का कलर करना चाहता हूँ, पेज का बैक कलर, ये बैकग्राउंड, पेज का बैकग्राउंड में यहाँ पे ये यहाँ से आप कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हो। ये मैं कलर चेंज कर दिया। यहाँ पे जो मेरा वाटर मार्क था वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, वो हाईलाइटेड दिख रहा है। और जो मेरा फ़ॉन्ट था वो उसने कलर चेंज कर दिया, पहले ब्लैक में था, ये वाइट में हो गया। ऐसे आप और भी कलर ले सकते हो। यहाँ पे मैं ब्लैक लेता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है वो मेरा ब्लैक से वाइट हो गया। बस ओनली ब्लैक लेता हूँ तो ऐसे ये चीज़ होएगी, या थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक होगा तो भी। तो ये ऐसे करके मतलब मेरा पेज का कलर मैं ऐसे चेंज करता हूँ। पूरे डॉक्यूमेंट का हर जितने पेज होंगे आपके डॉक्यूमेंट में, सभी डॉक्यूमेंट्स का पेज आपका कलर आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा। मतलब कि आप अलग से एक पेज को यहाँ पे कभी अपने कुछ नहीं कर, सीधा आपका सभी पेज का कलर आपका चेंज हो चुका है। मोर कलर है यहाँ पे, कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और भी स्टैंडर्ड कलर है, यहाँ से भी आप उठा सकते हो। या फिर इसको अब आप कलर हटाना चाहते हो, सिंपली यहाँ से आपको नन कर देना है, कलर हट जाएगा। मेरा वाटर मार्क लगा है, वाटर मार्क से उठाना है, सिंपली यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे रिमूव वाटर मार्क का ऑप्शन आएगा, हो जाएगा। अब ये वाटर मार्क कहाँ पे यूज़ होता है, एक यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल, कई बार आपके पास एक कोई डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली हम उसको हर किसी को दे नहीं सकते, हर किसी को दिखा नहीं सकते होते हैं, हम उसको पब्लिक के आगे हम दिखाने मतलब हाईलाइट नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते। तो उनके डॉक्यूमेंट्स के पीछे कॉन्फिडेंशियल रहता है। जैसे कोई आईडीज़ वगैरह होती हैं अपनी, कोई भी मैनुअल, कोई किसी भी इंडिविजुअल आईडी है या कोई पासपोर्ट वगैरह, उसमें कॉन्फिडेंशियल डाल के आप करोगे तो वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है। ऐसे ही आप उसको एक सैम्पल करके आता है, मतलब सैम्पल मतलब आपके पास एक, जैसे आपको HDFC बैंक का, किसी बैंक का आप जाओगे, कोई फॉर्म फिल करोगे, कोई अकाउंट ओपनिंग का या क्रेडिट कार्ड ओपनिंग का फॉर्म है, तो वहाँ पे ना एक फॉर्म ऑलरेडी फिल पड़ा रहता है, मतलब प्री प्रिंटेड रहता है उसके ऊपर सब कुछ, लेकिन उसके ऊपर हाईलाइट सा मतलब हल्का सा पीछे सैम्पल लिखा होता है। तो वो चीज़ें होती है कि सैम्पल के लिए यूज़ है, वहाँ से उसको देख के आप अपनी डिटेल उसमें फिल कर सकते हो, फॉर्म को कोई ना ब्लैंक फॉर्म लेके उसमें फिल कर सकते हो। तो वो चीज़ ऐसे रहती है। कई बार यहाँ पे डू नोट कॉपी का है कि इसकी आप फ़ोटोकॉपी आप करोगे तो वो फ़ोटोकॉपी भी आएगा, लेकिन ये ऐसा डॉक्यूमेंट है कि इसको कॉपी नहीं कर सकते आप, फ़ोटोकॉपी या जो चीज़ वैसे भी आप कॉपी करना है इसके लिए प्रोहिबिटेड है, मतलब नहीं कर सकते। वो चीज़ यहाँ पे वाटरमार्क उन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब इसके बाद रहता है हमारा पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में क्या रहता है, आपका जो, मैं भी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे पेज बॉर्डर करके आइकन रहता है, एक टूल रहता है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे काफ़ी थोड़े से ये डिज़ाइन हैं। भाई आपको कैसा बॉर्डर चाहिए, लाइन में चाहिए, डॉटेड लाइन में चाहिए, या सिंपल थिक में चाहिए लाइन, या डबल लाइन में, ट्रिपल लाइन में चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे एक इसके साथ जाता है, मैं चलो ये एक डॉटेड, एक थिक लाइन, एक थिन लाइन ले रहा हूँ, और यहाँ पे बॉक्स की अलग अलग सेटिंग, अलग अलग टाइप है, ये लैंडस्केप स्टाइल है और ये टाइप है। टाइप में यहाँ पे बॉक्स, ये पे बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, ये चूज़ करता हूँ, दूसरे नन पे तो हट जाएगा आपका बॉर्डर जब लगाओगे। ये पर इस पर क्लिक करता हूँ, बॉक्स वाले साइज पे, तो ओके करता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे जो बॉर्डर लग गया है, ये मतलब एक बोर्ड, मतलब आपके पेज के पूरे आपने जहाँ तक आपने मार्जिन सेट करी थी, जहाँ पे आपका वर्किंग वाला एरिया है, वहाँ तक आपका जहाँ जहाँ मतलब वर्किंग एरिया में ही आपका बॉर्डर लगेगा। आप ये नहीं कि आप पूरी जो आपकी शीट है आपकी जितनी टोटल आपको दिख रही है, वाइट पोर्शन जो दिख रहा है, तो उसके बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल एज टू एज आपका बॉर्डर लगे, वैसा नहीं है। जितना आपका वर्किंग एरिया है वहाँ तक का आपका इसमें एक जो बॉर्डर वहाँ तक का लगेगा। लेकिन इसमें भी आपका जहाँ से वर्किंग एरिया वो बिल्कुल आपके से टच नहीं होगा, थोड़ा सा मार्जिन उसमें भी ऊपर नीचे रहेगा। मतलब जहाँ से आपका बॉर्डर वर्किंग एरिया स्टार्ट हो रहा है, बॉर्डर आपके से थोड़ा सा मतलब मार्जिन लेके इंसर्ट होएगा। अभी आगे इसमें और दिखाते हैं आपको क्या क्या स्टाइल रहते हैं। शेडो को ले लेते हैं यहाँ पे, शेडो वाला ऑप्शन। तो आप साथ में यहाँ पे प्रीव्यू देखने को अभी दिखेगा, शेडो आपको दिखाएगा पिछले वाले इसमें। तो मैं ओके करता हूँ,
अब यहाँ देखोगे, अब सिंपली आप राइट वाले एरिया पे देखोगे, राइट वाले एरिया पे और बॉटम वाले एरिया पे, तो इस साइड एक शेडो आपको दिखेगी डार्क ब्लैक कलर की, तो उसमें शेडो वगैरह यहाँ से रहती है। अब इसी में अगला रहा 3D, अगर 3D डिज़ाइन में आपका जैसे यहाँ पे मैं कोई बॉर्डर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ, तो अब इसको अप्लाई करता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखोगे ये थोड़ा सा वो 3D लुक में देखेगा, फ्रेम वाले लुक में देखेगा कि फ्रेम के अंदर आपने कुछ इंसर्ट करा। अभी ये थोड़ा सा इसकी मैं जो बॉर्डर के जो साइज़ हैं उनके थोड़ा पॉइंट्स को बढ़ा देता हूँ, पिक्सल वगैरह, जिसको बढ़ा के आप ये थोड़ा देखो, थोड़ा सा आपको 3D में लगेगा क्योंकि ये अंदर की साइड एक फ्रेम बना है और उसके अंदर कुछ अपने टाइप करके लिखा हुआ है, वो सारा यहाँ पे ऐसे दिखेगा। अब इसमें और क्या रहता है, कस्टम अपने हिसाब से जैसे आपको रखना है, ये आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बोर्ड बेस पे गया, यहाँ पे कस्टम पे ऑप्शन है, कस्टम पे अपने यहाँ पे अपने जो आपको मैनुअली लिख रहा है, तो यहाँ से आप जितना अपने अब उसकी लाइंस का साइज़ रखना है, इसकी जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक यानी कि जो थिकनेस है वो अपने कितनी रखनी है, तो सारी यहाँ से आप रख पाओगे। तो ये मैंने थिकनेस यहाँ पे रखी है। आप इसको मैंने यहाँ से ले लिया, इसको ओके कर दिया, यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ इसकी थिकनेस, मैं थोड़ी सी कम कर दी है, इसको ओके कर दिया और ये थिकनेस की चेंज होगी। अब इसके बाद क्या रहता है, इंडेंट। इंडेंट जैसे कि आपका यहाँ पे ये आपका जो, मैं इसको पहले लेफ़्ट में ले लेता हूँ सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट, एक कंट्रोल A करके यहाँ पे आपको लेफ़्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको मैं उसको छोड़ दूँ। यहाँ से ये लेफ़्ट से आपका स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे इंडेंट का क्या रहता है कि आप जो एरिया है, जो अपने यहाँ पे मार्जिन जो लिया, आप यहाँ है मार्जिन, ये मार्जिन लिया अपने यहाँ पे, नॉर्मल वाला साइज लिया, नॉर्मल आपको 1 इंच आपकी टॉप में राइट में है, लेफ़्ट में है या बॉटम में आपकी 1 इंच की मार्जिन छूटी हुई है। उसके अलावा आप और मार्जिन कितना, इनर मार्जिन आप कितना रखना चाहते हो, इसको कहते हैं इंडेंट। अभी यहाँ पे लेफ्ट पे रखूँगा, लेफ्ट पे इसको बढ़ाऊँगा, तो ये देखिए ये आपको सेंटर की तरफ लेके जाएगा, लेकिन सेंटर में रखेगा जैसे आपको चाहिए। राइट पे आपको रखनी है तो आपको यहाँ पे जाएंगे, तो ये यहाँ से राइट पे आपकी यहाँ से जितनी आपको रखनी है उस हिसाब से ये चेंज कर देगा। अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तक आ गई आपकी, यहाँ तक आपका टेक्स्ट रहेगा। अब इसको और मैं बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से और बढ़ा सकता हूँ, तो ये आपकी मार्जिन ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज होगी। स्पेसिंग, आपकी जो ये लाइनें हैं, एक लाइन ख़त्म हुई है, दूसरी लाइन स्टार्ट हुई है, इसके बीच में कितनी आपको स्पेसिंग रखनी है, वो यहाँ पे, मतलब बिफोर ये आपकी ये लाइन है, इसके ऊपर कितनी स्पेसिंग आनी चाहिए। एक आप कह सकते हो पैडिंग, एक पैडिंग करके मतलब ग्राफिक्स में एक वर्ड आता है पैडिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, कोई इमेज में किसी में पैडिंग कैसे डालनी है, या आप HTML वगैरह पे जाओगे वहाँ पैडिंग में काफ़ी रहता है कि पैडिंग है। अब ये बिफोर पैडिंग यानी कि अब जो अब वर्ड लिखोगे, जो सेंटेंस लिखोगे, उसके ऊपर कितनी पैडिंग है, जो कितनी स्पेस तक वो ऊपर तक फैलना चाहिए। अब इसको आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे इसका मैं बैक कलर करता हूँ, सॉरी यहाँ पे ये रहता है इसका अपना जो बकेट से जैसा टूल आता है शेडिंग। अब शेडिंग करके देखोगे, शेडिंग में एक्चुअली प्रॉपर आपको दिखाता नहीं है। अब ये सिलेक्ट करके देखोगे तो यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट कर, तो ऊपर वाला एरिया पर पोर्शन आपको काफ़ी खाली दिखेगा। तो ये कहाँ से हमने कराई, यहाँ पे बिफोर स्पेसिंग टाइप यहाँ पे करो, उससे ऊपर वाली मतलब बिफोर यानी कि टॉप वाला एरिया पे कितनी पैडिंग रखनी है, आफ्टर में आप कितनी आपको पैडिंग रखनी है, बहुत सारी यहाँ से आपको चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये अलाइन है, इसको लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन, वो चीज़ रहती है, आपका टेक्स्ट कैसे कैसे आपको यहाँ पे रखना है। तो अब इसके बाद ये बाकी जो ऑप्शन है ये अभी हाइड है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट एक शीट बना नहीं रहे हैं, शीट बनाएंगे प्रॉपर। तो यहाँ पे आपको जैसे मैं इंसर्ट करूँगा कोई पिक्चर वगैरह, तब ये आपके जो हाइड ऑप्शन ये इनेबल हो जाएंगे, क्योंकि पिक्चर को आपको कैसे रखना है, उसकी पोजीशन फ्रंट पे रखनी है, बैक पे रखनी है। आपका जो उसमें टेक्स्ट रहेगा उसको बैक पे रखना, सेंटर पे रखना है। जो आपका टेक्स्ट है जो उसको मतलब पिक्चर के ऊपर आए, उसके ऊपर टाइप रहे, या पिक्चर साइड में चल पिक्चर के साइड में रहे, वो सारा यहाँ पे टेक्स्ट टाइपिंग का काम होता है, जो कि आपके टेक्स्ट को पिक्चर के बैक साइड या कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के बैक साइड या उसके फ्रंट पे कर देता है। और ये जो पोजीशन होती है ये इसकी लेफ़्ट राइट, या कोई इमेज इंसर्ट करिए आपने, उसके लेफ़्ट से उसके बाद से स्टार्ट करे आपका टेक्स्ट है, उससे पहले टेक्स्ट करे, नीचे से टॉप से करे, बॉटम से करे, वो चीज़ यहाँ पे रहती है।
तो अभी ये ग्रुप वाला जो होता है, ग्रुप वाला रहता है आपका, इसी में वही जैसे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह में ये चीज़ काफ़ी मतलब काम आती है। जैसे वो दो ऑब्जेक्ट उसको एक ग्रुप में कैसे रखना है, मतलब जब उसको एक को आप सिलेक्ट करोगे तो वो दूसरा भी इसके साथ सिलेक्ट हो जाएगा, वो एक ग्रुप बन जाएगा, जॉइंट हो जाएगा आपस में। तो अभी जो पेज लेआउट के पे जितने भी टूल थे, अब इनमें बस यही है बेसिक सा। अगर और इसके साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर टूल के ऊपर अगर कोई कन्फ्यूज़न है रहती है या कोई मैं अच्छे से अभी इसमें नहीं बता पाया हूँ, तो मेरे को कमेंट सेक्शन पे कमेंट डाल देना कि कौन से टूल के ऊपर आपको अच्छे से क्लैरिटी नहीं हुई है, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से ही पर्टिकुलर वीडियो अपलोड कर दूंगा। वैसे तो मैंने ये जितने भी टूल यहाँ पे अभी एक वीडियो में डिस्क्राइब कराए हैं, हर टूल की मैं पर्टिकुलर की वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि जो आपके दोस्त भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं, कोई आपका नॉन टू है आपको सीखना चाहता है वर्ड एक्सेल वगैरह, तो वो यहाँ से आसानी से सीख पाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।